अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग फार्म पे। और आज जो है लास्ट व्लॉग कैटल के हवाले से, सीज़न के हवाले से और फार्म के हवाले से। इंशाल्लाह ये आज लास्ट व्लॉग होगा। आज माल तो कुछ है नहीं सोल्ड के लिए, क्योंकि हमारा माल अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सोल्ड हो चुका है। आप सब देख सकते हैं ये माशाल्लाह सब सन्नाटा। अंदर भी कुछ जो माल खड़ा है वो आज या कल में या चला जाएगा। आज संडे का दिन है, 2 दिन बाद ईद है, बुध के दिन ईद है और इंशाल्लाह तब तक माल भी यहाँ से एंड हो जाएगा। अभी काफ़ी तो चला ही गया है, थोड़ा सा ही कुछ रहता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में इंशाल्लाह। वर्करों के साथ अच्छी सी एक बातचीत और गपशप और ये सफ़र हमारा कैसा गुजरा वो भी इंशाल्लाह इस व्लॉग में करते हैं। और अभी जो है हम लोग पूल भरा हुआ है, फारिग हैं, काम तो कोई है नहीं आज यहाँ पे, तो जाएंगे पूल में, थोड़ा टाइम पास करते हैं, पूल इंजॉय करते हैं। और ये लास्ट संडे जो होता है वो वैसे भी बुकिंग वगैरह नहीं होती है और फार्म खाली रह जाता है, तो हमने कहा क्यों ना इसको अवेल किया जाए और इसके साथ एंजॉय किया जाए। तो जो है रात में तो बुकिंग थी बहरहाल, तो रात वाली बुकिंग निकल गई है सुबह, और अब जो है हम जाते हैं इसको एंजॉय करके आते हैं। अंदर वाले की सूरत हाल भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। कमरू भाई भी फारिग, बिल्कुल काम धंधे ख़त्म, आराम ही आराम। कमरू भाई माशाल्लाह हैंडसम बन के हैं, मूछे कटवा के सही से। फिर इनको लेते हैं व्लॉग में बाद में। ये शोएब भाई माशाल्लाह कास्मी गोट फार्म के ओनर, और ये हमारा बोर्ड, ये भी माशाल्लाह शोएब भाई भी ऑल सोल्ड करके हैं। इनके पास भी कुछ 2-4 बकरे बचे हुए हैं, वो भी अब एंड हो जाएंगे। तो ये हमारा कैटल के अंदर की सूरत हाल है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा जानवर किसके लिए है। ये हमारी दूध वाली बछिया जो आपको पता है, जिसका बच्चा भी है, ये रहा। ये एक बछड़ा है हमारा जो हमने आगे किसी चीज़ के लिए रखा हुआ है, और ये एक बछिया है जिसको अभी क्रॉस करवाना है। और ये सारे सो माल जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 जानवर, ये 7 जानवर जाने के हैं एक एक करके। जैसे बंदे को ग्राहकों को सहूलत होगी वो अपने हिसाब से इनको उठा लेंगे। ये हमारे 4 जानवर इंशाल्लाह 2027 के हिसाब से तैयार हो जाएंगे। चारों नर हैं, चारों बैल हैं, और इंशाल्लाह ये 4 बछड़े हमारे पास रेडी हो जाएंगे, जिसमें से एक बछड़ा हमारा ये साइवल वाला सोल्ड भी हुआ है और बाकी 3 अभी अवेलेबल है। तो ये सूरत हाल है, कैटल बिल्कुल सन्नाटा, और बस आखिरी माहौल, आखिरी हालात। और ये इंशाल्लाह फिर रौनक होगी, फिर अच्छी चीज़ें आएंगी, फिर नए माल आएंगे, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे रौनक, और फिर से दोबारा होगी। साल भर इस रौनक का इंतज़ार करते हैं, और ये रौनक फिर अब बस बिल्कुल एंड है और माल निकल गए। तो चलते हैं पूल में, कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, दोस्त वगैरह मेरे चले गए, तो चलते हैं फिर पूल, और पूल इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, मैं तो रेडी हो गया, और ये पूल में जाने के लिए बच्चे दोस्त भाई लोग भी चले गए, उनके पास भी जाते हैं इंशाल्लाह, और पूल इंजॉय करते हैं। ये फार्म के अंदर की सूरत हाल है माशाल्लाह। अब फार्म के भी इंशाल्लाह व्लॉग बनेंगे दोबारा से, और जो भी होगा आगे की रूटीन इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये आ गए हुए हम पूल में, और पूल में पानी बहुत ठंडा है। ठंडा नहीं है, मेरे को लग रहा है भाई, मेरे को तो लगता है भाई, लगता है बात पता, बस बुढ़े बोले जो भी बोलो, पानी ठंडा लग रहा है। उसी मानस भाई चाय भी आ गई, चाय एंजॉय करते हैं यहाँ बैठ के, और फिर चलते हैं बाहर की चला वाले। अच्छा भाई, ये ऑल सोल्ड की खुशी में सब माशाल्लाह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हमारे वर्कर वगैरह भी। और हमने कहा भाई नहाओ भले, कोई मसला नहीं है, आज एंजॉय करें, काम कुछ है नहीं। तो ये है कि यहाँ पे एंजॉय हो रहा है, अपनी तफरियाँ कर रहे हैं। सलमान भाई और अर्शद अली भाई देख रहे हैं इनको। और ये कि वर्कर कुछ कम भी हो गए, चले भी गए कुछ, और कुछ हैं जो, तो वो भी अब बाकी का माल ऑल सोल्ड। तो ये सब है मामला माशाल्लाह। बाकी फिर डिटेल वीडियो भी बनाते हैं, क्या करा इस साल हमने, और क्या माल बेचा, और क्या काम हुआ। ये देखे माशाल्लाह सारे एंजॉय कर रहे हैं हमारे अर्शद अली भाई। ये देखे मुबशिर भाई, ये रे एंजॉय कर रहे सब वर्कर्स के साथ। हो गई लाल बिकिया माल शाम माशाल्लाह देखे सारा माल सोल्ड आउट होने के बाद एंजॉय कर रहे हैं सारे। ये हमारे डॉक्टर साहब, मोटू, काशिफ, समीर, सारे एंजॉय कर रहे हैं। बाकी 2 मुस्टंडे और भी है वो गार्डन पे। वो बेचना बाकी है वो बेचने बाकी है मुबशिर भाई, वो बेचने बाकी है। वो ओल्ड सोल्ड आउट से है ना, अलग है ना बेचने वाले नहीं, 2 मुस्टंडे लड़के। अच्छा जो नहीं है वो तो नाराज हो गए ना, मैं नाराज हो गई।
भाईजान माशाल्लाह ऑल सोल्ड आउट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलो करो, एंजॉय करो। शोर कितना है? नहा धो के फारिग हो गए और रेडी हो गए दोबारा, और अब इंशाल्लाह वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी जानवरों का वनडे की तैयारी चल रही है, कुतर मशीन चल रही है, उसके बाद आपको आ रही होगी। जानवर जो है बाहर आ गए हमारे सारे, इसमें से दूध वाले भी हैं, अगले साल के भी हैं और इस साल जाने वाले भी हैं। ये इसमें से ज़्यादातर जानवर जो हैं जाने वाले हैं। अब ये है कि लोग कब उठाते अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उठाएंगे। अच्छा, आज एक हमारे पास न्यू एंट्री पे आ रही है पलाई के लिए, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक दुम्बा आ रहा है पलाई के लिए, वो भी इस लोग में इंशाल्लाह शामिल करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और आप भी अगर अपना दुम्बा, बकरा या जावड़ा जानवर हमें पलाई के लिए देना चाहते हैं तो वो आप हमें दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके, रब्ता करके, और हमारे पास जानवर पलाई के लिए खड़ा करते हैं। पलाई के रिज़ल्ट आपने हमारे दुम्बों के देखे थे माशाल्लाह से, और हमने आपको दिखाए। और अभी भी हमारे पास जानवर जो है दुम्बे वगैरह खड़े हैं पलाई के, और भी, औरों के भी और हमारे भी 2027 के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे, ये अगले साल के, और ये हमारे अपने हैं अगले साल के। तो ये इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको आप भी देखेंगे। और कुतर यहाँ पे हो रहा है, और कुतर मशीन चल रही है, जानवरों का चारा वगैरह बना रहे हैं। ये भी बछड़ी एक हमारे अगले साल की, ये गेनी नस्ल में आएगी। कलर आप इसका देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जब ये तैयार होगी तो आपको खुद नज़र आएगी कि चीज़ क्या तैयार हुई है। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी गोलाई में है, और इंशाल्लाह जब रेडी होगी तो और इसकी गोलाइयाँ चोलाइयाँ भी नज़र आएंगी। इंशाल्लाह मैं इसको अगर कहूँ कि 2027 की सिमरन ये तैयार होगी तो इंशाल्लाह ये सिमरन से भी ऊपर जाएगी। जी, मैं दुम्बे का आपको कह रहा था, ये दुम्बा आ गया है हमारे पास, और इंशाल्लाह इसका वज़न भी करते हैं। फिर जब ये तैयार हो जाएगा तब भी इसका वज़न डालेंगे। ये भाई लोग बैठे हैं, ये लोग लेके आए, इनका दुम्बा ये पलाई के लिए हमारे पास आ गया। अच्छा भाई, कहना ये है कि सीज़न 2026 अल्हम्दुलिल्लाह एम हब कैटल फार्म का जो है ऑल माल सोल्ड हो गया है। सोल्ड तो 2 दिन पहले हो गया था। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम यहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो को बनाएंगे, और थोड़ा लेट इसी वजह से हो गए कि हमारा यहाँ आना नहीं हो रहा था, कि माल 2 दिन पहले ही सोल्ड हो चुका था। तो आज आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे वीडियो भी बनानी है, और भी कुछ छोटे मोटे काम थे वो भी करेंगे। आदमियों को भी इंशाल्लाह रुखसत करेंगे, जो गाँव जा रहे हैं, कुछ चले गए, कुछ हैं जो जाएंगे, उनको भी रुखसत करेंगे आज इंशाल्लाह। और सबको अपने अपने घर जाएं। आप लोग भी अपनी कुर्बानी करें, कुर्बानी को जानवरों के साथ एंजॉय करें। लास्ट मोमेंट है ये, फिर जो मोमेंट है ये फिर साल बाद आएंगे। पूरा साल नहीं इंशाल्लाह ताला संभव हमारे पास तो जो है वो अगले महीने से फिर से ये रौनक स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपने देखा चारों तरफ सन्नाटा हो गया है। इंशाल्लाह जैसे ही बकरा ईद गुजरेगी, मुहर्रम गुजरेगा, और इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद फिर से हमारे पास माल आना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा सीज़न 2026, और इंशाल्लाह 27 के लिए तैयारी होंगी। आपने देखा पलाई के जानवर भी आना दोबारा स्टार्ट हो गए। आज एक दुम्बा भी आया है, और भी हमारे पास 27 के जानवर खड़े हैं। पलाई की तैयारियां तो स्टार्ट है। आप भी अपना जानवर यहाँ पे हमें पलाई के लिए दे सकते हैं। और रिज़ल्ट आपने देखा, जो हमने साल भर व्लॉग बनाया उसके अंदर आपने देखे होंगे रिज़ल्ट वगैरह भी और मेहनत वगैरह भी। लाल खान भाई भी यहाँ पे माशाल्लाह हेड निगरानी के उधर होते हैं। हम तो आते जाते रहते हैं, तो लेकिन असल जो निगरानी है वो लाल खान भाई यहाँ पे करते हैं। ब्रिज साहब, हाँ, ब्रिज साहब। बस ये था हमारा सीज़न 2025। दूसरा ये कहना था कि भाई सलमान भाई वो 26 जो वो मंडी के स्पेशलिस्ट, वो जो बड़े तजियाकार जो थे, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे थे और अब कहाँ रह गए बेचारे। अब का पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हैं तजियाकार, जो बोल रहे थे मंडियाँ गिरेंगी, जानवर बहुत सस्ता हो जाएगा, बाइकआउट करो, माल ना ले आखिरी में लीजिएगा। तो आखिरी में आके हमारी प्रेडिक्शन पहले भी यही थी कि मंडी इस बार नहीं गिरेगी, पर हमने वीडियो यूं नहीं बनाई कि लोग फिर हमें ही बुरा भला कहेंगे वो अपना माल बेचने के लिए ये सब आप लोग कह रहे हैं। तो हमने इस वजह से इस मौजू पे, इस टॉपिक पे वीडियो ही नहीं बनाई और ना इस बारे में किसी से डिस्कस की। लेकिन हमारी आपस में प्रेडिक्शन यही थी कि भाई इस बार मंडी नहीं गिरेगी और इस बार माल महंगाई बहुत हो गई है। भाई 3000 रुपए की चोकर की बोरी है, मंडा महंगा है, सब कुछ महंगा है, तो माल क्यों महंगा नहीं होगा। पिछले साल इन दिनों में तूड़ी अपनी थी 700 रुपए, अभी इस साल हमारी 1200-1500 रुपए तूड़ी चल रही है। और आम दिन में तो 1600 रुपए 1700 रुपए भी गई है, 1300 रुपए। तो ये सारी महंगाई गई थी। जो महंगाई सिर्फ ये नहीं है कि जानवर महंगा हुआ, जानवर को संभालने के लिए जो सामान लगते हैं वो भी सब बहुत महंगे हो गए। हमें कुछ मुनासिब लगता है, आपको पता है कि हमारे अपना चारा है, अपनी ज़मीन है, तो इस वजह से थोड़ा हमें पलाई मुनासिब रहती है। मेडिकल तो वही जो हमें फ़ायदा मिलता है हम वो आवाम को फ़ायदा दे देते अपना जानवर
कम रेट में दे देते हैं। यही वजह है कि हमारा जानवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हर साल सीज़न ख़त्म होने से 4-5 दिन या हफ्ता दिन पहले हम यहाँ पे सीज़न अपना एंड कर देते हैं। आपने हर साल का हमारा व्लॉग भी देखा होगा एंडिंग का, तो उसमें यही होता है कि भाई हम एक हफ्ता पहले या कम से कम 4 दिन पहले तो हम एंड करके बैठे होते हैं। आज भी हमारा जो एंड है वो 2 दिन पहले हो चुका था, पर वीडियो हम थोड़ा लेट बना रहे हैं क्योंकि हम फार्म पे आ जाए 2 दिन पहले आए थे। असल में वो जो बड़े बड़े तज्जियाकार है ना मुबशिर भाई, वो खुद के उनके जानवर पाले होते हैं बड़े बड़े फार्मों में। ऐसा ही है। और वो है ना बस है ना आवाम को बस पागल बनाने के लिए बोलते हैं कि मंडी गिरेगी, ये गिरेगी, वो गिरेगी। अपने व्यूज के चक्कर में व्यूज के चक्कर चक्कर है। में दूसरों की कुर्बानी भी खराब करते हैं और व्यापारियों को भी एंटी वीडियो कोई भी मामला की हो ना भाई, वो वैसे भी जल्दी वायरल होती है और जल्दी हिट होती है। तो यही होता है। बात ये है ना कि कराची में माशाल्लाह कुर्बानियाँ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जितनी कुर्बानी कराची में होते हैं कराची वाले करते हैं, वैसे पाकिस्तान के दूसरे किसी शहर में नहीं होते। पूरे वहाँ पे नहीं होती ये दुनिया जो में। अफवाहें होते हैं मंडी का गिरने का, ये इसलिए कुछ ऐसे टाइम टेबल होता है कि लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, कुछ लेट आ जाते हैं, तो लोग ये समझ रहे थे कि मंडी गिरेगी। बस वही बात है, वीडियो के चक्करों में लोग हाँ। पड़े हुए थे कि मंडी आखिरी के दिनों में गिरेगी। नहीं, जो कुर्बानी हाँ। वाले हैं वो या तो पहले ले लेते हैं जिसके पास जगह अवेलेबल, जिसके पास नहीं है फिर वाकई में लेते हैं। अवाम वही अवाम है कराची का माशाल्लाह बढ़ता बढ़ रहा है। है। जी बिल्कुल। दूसरा एक और बात भी है भाई, आप थोड़ा ये भी सोचें कि बंदे ने, व्यापारी ने साल भर मेहनत की है एक बछड़े के ऊपर, उसने अपने पैसे भी लगाए, जान भी लगाई, पसीना भी लगाया, सब कुछ लगाया। अब अगर वो व्यापारी अगर उसके अंदर नफ़ा रख रहा है तो वो उसके लिए तो बिल्कुल ही जायज़ नफ़ा है ना। अगर उसमें वो आपसे 15-20 हज़ार गोश्त के रेटों से ऊपर भी ले रहा है तो मेरे हिसाब से तो आपका तो कुछ नहीं जाता। आपने तो वैसे ही कुर्बानी करनी है, अल्लाह की राह में देना है। आपने तो ये थोड़ी बोलना है कि भाई हमने कोई कारोबार करना है। कारोबार कर रहा हो बंदा तो वो बोले कि भाई हमने कोई मुनासिब पैसों में दो। चले मुनासिब पैसे भी होते हैं, एक रेट होता है, लेकिन नाजायज़ भी ना हो। पर ये कि अगर व्यापारी आपसे 10-15 हज़ार रुपये अगर कोई जैसे 2.5 लाख का जानवर आपको 2.65 में दे दिया तो इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई हरज नहीं है। 10-15 हज़ार वो महंगा नहीं कहलाता, उसका भी हक है, उसने भी साल भर मेहनत की है। असल में कुर्बानी में भी 10-15 हज़ार देखे भी नहीं जाते। कुर्बानी आपने कारोबार थोड़ी करना है, कारोबार थोड़ी आपने करना है, अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है। ऐसा ही है, तो अल्लाह की राह में आप कुर्बानी करो, अल्लाह को राजी करो। और जिसने ये भी बेचारे बात पाला है गोश्त के पैसे, 10-15 गोश्त के हज़ार पैसों में जानवर, तो भाई गोश्त के पैसों में आज भी जानवर मिलते हैं। ईद के दिन भी मिलेंगे, आप जाएं मलिर मंडी की तरफ और वहाँ जाएं, वहाँ पे माल उतरते हैं। लेकिन वो जो कुर्बानी गोश्त के वाला पैसों माल में नहीं होता ना भाई। फिर आप लो ना, आप तो नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? पर उसमें कलर नहीं है, उसकी चाल सही नहीं है, डाल सही नहीं है, पर वो गोश्त के लिए होते हैं, सिर्फ गोश्त पर्पज में होते हैं, तो आप तो नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? पर उसमें कलर नहीं है। तो व्यापारी जो माल बेच रहा है वो इसी वजह से बेच रहा है, और इसी वजह से कुछ पैसे गोश्त के पैसे वाले जानवर से थोड़े से ऊपर इसीलिए होते हैं कि जानवर और उस जानवर में फर्क भी होता है। कुर्बानी जब करते हैं लोग तो वो गोश्त के लिहाज से नहीं करते, नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म भी है, कुरान भी ये फरमाता है कि जानवर वो जानवर कुर्बानी करें जो लोगों को अच्छा लगे, अच्छा लगे, ना पुराना हो ना ज्यादा अल्लाह के पास ना गोश्त जाता है, अल्लाह के पास नियत जाती है। नियत जाती जाता है, है। लेकिन जानवर अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए और महंगा भी होना चाहिए। जवान होना चाहिए। ये सब हमारे जो है ना आपकी एहकाम जितनी हैसियत है, हाँ। आपकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से आप उतना महंगा जानवर लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब तरीकेकार है कुर्बानी के। और बंदे हमारे माशाल्लाह सब आ जाएं तो उनके साथ एक ग्रुप फोटो वीडियो वगैरह कर लेते हैं, फिर इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। अच्छा भाई, ये पूरी टीम हमारी आ गई है। ये बशीर भाई, समीर भाई, काशिफ और ये कमरू भाई। तो माशाल्लाह कमरू भाई हमारे यहाँ के जानवरों के मुंशी हैं और यही सब चीज़ों के जो है वाड़े के मुंशी हैं। और ये सब चीज़ें जानवरों के हवाले से हिसाब किताब मामला जो है दवाई वगैरह, और 80% खुद डॉक्टर भी हैं। आपको भी कोई मसला हो तो डॉक्टर कमरू से रब्ता कर सकते हैं। तो ये सब मामला जानवरों के लिए। और दो बंदे हमारे जो है घर पे हैं, वो घर पे अपना हमारे जानवर संभाल रहे हैं। और बाकी कुछ चले भी गए गांव और कुछ अब जाएंगे क्योंकि जानवर ख़त्म हो गए, और ये भी अपनी ईद मनाने जाएंगे। और फिर दोबारा जब माल नया आएगा और इंशाल्लाह हम इनको फिर याद करेंगे और ये दोबारा हमारे पास इंशाल्लाह ताला आएंगे। तो ये सब मामला है। ये सफ़र आसान नहीं होता है, पूरा साल भर होता है। साल भर यहाँ पे ये लोग भी मेहनत करते हैं, हम भी अपनी आना जाने की मेहनत और जानवरों की देखभाल होती है। साल के बाद ये एक दिन आता है जिस दिन ये सब मामला खुशी भी होती है कि भाई ऑल सोल्ड हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि कोई माल रुका नहीं, जो तकलीफ नहीं दी, किसी ने परेशानी नहीं की, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो ये सब मामला है। इस व्लॉग को यहाँ पे एंड भी करते हैं और जो है इनको भी इजाज़त देंगे। और सब भाई
हम सब कर दो भाई, हाँ खुश हो ना सब। इंशाल्लाह अगले साल जिंदगी रही तो इसके बाद फिर दोबारा फिर मिलेंगे। दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे नए माल और नई उम्मीदें और नए रंग के साथ। इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ तो जून जुलाई इंशाल्लाह ताला यहाँ पे अभी न्यू स्टॉक पे आ एमए जाएंगे। केटल के साथ साथ इंशाल्लाह एमए गोट फार्म भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ बकरे दुम्बे शौक के सब इंशाल्लाह आपने इस available व्लॉग में मिलेंगे। वैसे भी देखा है, एक और हमारे पास दुम्बा भी पलाई के लिए आया है। अभी आया है। और आप भी अपना दुम्बा बकरा या बड़ा जानवर जो भी आपने पलाई पे रखवाना हो, तो आपने हमारे पलाई के रिजल्ट भी देखे हैं, पिछले व्लॉगों में जाके आप देख भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आप देखें और यहाँ पे आके अपना जानवर अपनी खुशी से पलवाएं। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है बहुत ही मुख्तलिफ है बाकी वाड़ों और बाकी मामलात के हिसाब से। पलाई हमारी पहले ही सस्ती है बाकियों से, तो आप अपना आएँ यहाँ पे जानवर अपना हमें बुक करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास भी कुछ जानवर खड़े हैं, इसमें से भी बुक करवा सकते हैं। और अपना ला के पलवाना हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इस व्लॉग को इसी के साथ और इसी खुशियों के साथ और इसी उम्मीदों के साथ का एंड करेंगे। फिर इंशाल्लाह नया व्लॉग बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़ कर दो सब।